घुटने टेके उसके नाम के सामने। आमीन। वो नाम जो सब नामों से ऊंचा है, उस नाम जैसा कोई नहीं है। आप खड़े रहिए और मैं 5-10 मिनट परमेश्वर का वचन आपके साथ बांटूंगा। And I want you to understand, मैं चाहता हूं कि आप समझें वह गिफ्ट क्या है, वह वरदान क्या है, वह तोहफा क्या है। यीशु मसीह कोई दूसरा धर्म नहीं है, एक और देवता, एक और गुरु नहीं है। वह एकमात्र परमेश्वर है। उसके आने से सिर्फ इतिहास ही नहीं बदलता है, उसके आने से मानव जाति बदलती है। वह यह नहीं चाहता कि हम बदल के उसके पास आए, पर हम जो निहत थे, जब हम उसके पास आते हैं वह हमें बदलता है। वह जिंदगी का बदलाव है। यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा है, यीशु मार का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई, यानी कि 12 बजे। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। यह बात आपको बतानी होगी, समझनी होगी कि यीशु मसीह इतना मानव बना कि उसे आपकी और मेरी तरह ही थकावट होती थी। लिखा हुआ थका हुआ, मार का थका हुआ कुएं के किनारे बैठ गया। आप और मेरी ही तरह से प्यास लगती थी, आप और मेरी ही तरह से भूख भी लगती थी। चेले उस भोजन मोल लेने गए थे और जब औरत वहां पे पानी भरने आई तो यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। यीशु ने उस औरत से पानी मांगा था। वह उस औरत को यीशु को पानी पिलाने देने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहूदी सामरी लोगों के साथ बर्ताव नहीं रखते थे कि जाति भेदभाव था। पर यीशु यहूदी होने के बावजूद भी उससे पानी मांगता है। इसलिए वो औरत बोलती है कि तुम यहूदी हो के मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? पर आपको मालूम है यीशु ने उसे क्या कहा? यीशु ने उसे यस उत्तर नहीं दिया कि नहीं, अब जाति, मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं ऐसा नहीं। पर उसने उस औरत को वो कहा जो वह था। उसने कहा, यदि तू उसे जानती कि वह कौन है, तो वह तुझे जीवन का जल देता। हम यीशु का जन्मदिन मनाने आए हैं। जन्मदिन, स्किट्स, गाने, प्रोग्राम, डांस बेहतर है, सेलिब्रेशन है, सही है। लेकिन अगर आप उसे नहीं जानते तो ये सब बेकार है, ये सब बेकार है। उसे जानना जरूरी है। यदि तू उसे जानती तो वह तुझे जीवन का जल देता। अगर आप उसे जानते हैं तो वह आपको सब कुछ दे सकता है। आपकी आत्मिक जरूरत ही नहीं, वह आपकी मानसिक, आपकी शारीरिक और आपकी आर्थिक जरूरत भी पूरी कर सकता है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने का तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है
और तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया। वो अभी भी स्वाभाविक सोचती है, और हमारा दिमाग कई बार स्वाभाविक बातों पर रहता है आत्मिक बातों से बढ़कर। उसे जानने से बढ़कर हमारा दिमाग अभी भी स्वाभाविक बातों पर रहता है। यदि हम उसे जान जाएं तो ऐसा कुछ नहीं है जो हमारी जिंदगी में पूरा ना हो सके। ऐसा कुछ नहीं है जिस किसी प्रार्थना को उत्तर ना आ सके। यदि तू मुझे जानती। लेकिन हाँ प्रभु, तेरे पास तो कुछ नहीं है, तू ये जल, मुझे जीवन का जल कहां से देगा। वो अभी भी सामान्य जल की, पानी की बात करती है, सामान्य जरूरत की बात करती है। पर आपको मालूम है, बहुत बार हमारी जिंदगी में हम अपने आप को बाहरी बातों से संतुष्ट करना चाहते हैं। कई बार जॉब से, कई बार रिश्तों से, कई बार मेरे पास ये मेरी जरूरत पूरी हो जाए, वो जरूरत पूरी हो जाए। पर आपको मालूम है, वो जरूरतें कभी भी आपके अंदरूनी संतुष्टि नहीं करती। उसके बाद भी आप प्यासे और भूखे रहते हैं, बेचैन रहते हैं जिंदगी में। नए कपड़े डालने से आप बाहर से अच्छे लग सकते हैं, लेकिन अंदर से नहीं। पेट भर खाना खाने से शरीर को अच्छा लग सकता है, लेकिन आत्मा को नहीं। इस औरत ने कहा कि यदि तेरे पास तो कुछ भी नहीं है कि तू मुझे वह जीवन का जल कहां से देगा। फिर क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया। क्या तू हमें इतना बड़ा, उससे भी बड़ा है कि तू हमें कुएं से भी ज्यादा दे सकता है। बस अभी भी स्वाभाविक सोचती है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। यह जरूरतें जो जीवन की हैं वह डेली खत्म होंगी और पूरी होंगी। आज आपने खाना खाया, कल फिर भूख लगेगी। आज आप किसी रोग से चंगे हो गए, कल फिर से कोई बीमारी दूसरी हमला करेगी। आज आपने एक प्रकार के कपड़े पहने, कल दूसरे कपड़े पहनने होंगे। फैशन बदलेगा। आज आप एक नया घर बनाते हैं, लेकिन कुछ साल बाद आपको घर भी बदलना होगा, गाड़ी भी बदलनी पड़ेगी। सब चीजें बदलेंगी, उनकी जरूरत बार बार होगी और वह बढ़ती भी जाएगी। उसने कहा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। हमें वह संतुष्टि चाहिए। अगर आप मसीह में हैं तो प्रभु का धन्यवाद। अगर आप नहीं हैं और आप चर्च जाते हैं, आप सभाएं, आप मीटिंगें अटेंड करते हैं, प्रार्थना भी आपने बहुत बार करवाई है, लेकिन अगर आप उसको नहीं जानते तो यह प्यास लगातार बनी रहेगी। उसको जानना जरूरी है प्रियो। चर्च जाने से ज्यादा जरूरी है, क्रिसमस सेलिब्रेट करने से ज्यादा जरूरी है उसे जानना। ये गाने गाने से, मैं इनके खिलाफ नहीं हूं, उसके लिए धन्यवाद प्रभु का। मैं किसी चीज को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको महत्वता बोल रहा हूं। ये सब बातों से बढ़कर महत्वता परमेश्वर की है। अगर तू उसे जानती तो मैं तुझे जीवन का जल देता, और जो जल कहता मैं दूंगा तो फिर कभी प्यासा। फिर आपको मालूम है, आपका भटकना खत्म हो जाएगा। उसके बाद भटकना खत्म हो जाएगा। आपको इधर से उधर भागना नहीं होगा, इधर से उधर, फिर इस गुरुद्वारे, उस मंदिर, उस चर्च, उस जगह, ये सब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप उसे जान जाते हैं। और उसे जानना महत्वपूर्ण है। वह आया ही आपके लिए और मेरे लिए है। वह परमेश्वर होके भी मनुष्य बना। उसे मनुष्य बनने की जरूरत नहीं थी, हमें थी, इसलिए वह हमारे लिए मनुष्य बना। इसलिए परमेश्वर ने, लेकिन बाइबल में लिखा जब समय पूरा हुआ तो वह व्यवस्था के अधीन स्त्री से पैदा हुआ। वह इसलिए स्त्री से पैदा हुआ ताकि हमारे समान वह दुख का अनुभव कर सके, परीक्षाओं का अनुभव कर सके। और उसने किया भी, जैसा हमने यहां देखा। उस पर थका भी, उसे भूख भी लगी, उसे प्यास भी लगी।
परंतु कोई जो उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, फिर वह अनंत काल तक प्यासा न होगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। ये जल ऐसा है, ये संतुष्टि ऐसी है कि आप कभी भी आत्मिक रूप से प्यासे नहीं होंगे। हमेशा के लिए भटकना बंद हो जाएगा। लोग मरने के बाद उन मरने वाले की आत्माओं के लिए शांति की प्रार्थना करवाते हैं, दान करते हैं, बहुत प्रकार के क्रियाक्रम करते हैं। लेकिन यीशु को जानना, जो शांति वो इस पल देगा वो अनंत तक बनी रहेगी आपके मरने के बाद भी। फिर किसी क्रियाक्रम की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे जानना काफी है। उसने हमारे लिए अपना बलिदान कर दिया, उसके बाद किसी बलिदान की जरूरत नहीं है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। अभी भी वह स्वाभाविक सोचती है कि प्रभु मुझे कभी पानी भरना ना पड़े, मुझे ये समस्या ना हो। हम में कितने लोग आप में से यहां पे खड़े होंगे और ये कहें, प्रभु ये समस्या मुझे फिर से ना हो, ये जरूरत मेरी जीवन में कभी फिर से ना आए। जब तक आप इस संसार में हैं, ये शरीर की जरूरतें आएंगी ही आएंगी, इनका अंत नहीं होगा। क्योंकि आप एक नए दिन में प्रवेश करते हैं, एक जिंदगी के नए पड़ाव में प्रवेश करते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको पढ़ाई की, उसके बाद कॉलेज, फिर माँ बाप सोचने लगते हैं कि इसकी शादी हो जाए, फिर उसकी शादी की, उसके लिए जॉब, अब सेट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जरूरतें बढ़ती हैं, फिर घर चाहिए उसके लिए, बच्चों को अपना घर चाहिए होता है, अपनी गाड़ी चाहिए, फिर उसके बच्चे हो जाते हैं, फिर उसकी जरूरतें बढ़ती हैं। पहले बच्चे 10वीं पास 12वीं पास, माँ बाप बीए करा लिया बहुत है, लेकिन अभी उनको बहुत हायर स्टडी लाखों रुपए में खर्चना पड़ता, वो जरूरतें बढ़ती हैं लगातार, वो बढ़ेंगी, वो बढ़ती जाएंगी। और ये औरत वही बात करेगी कि प्रभु मुझे इतना पानी दे दे कि मुझे फिर कभी पानी भरने आना ही ना पड़े। आपको क्या चाहिए कि जरूरत कभी ना हो? वह कभी रुक नहीं सकती जब तक आपकी जरूरत उसी दिन खत्म होगी जिस दिन आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह वह सोता है जो कभी खत्म नहीं होता, जिसका अंत नहीं होता। वह आत्मिक रूप से जो आपकी जरूरत को पूरा करता है, वह बाहरी रूप से उन चीजों का प्रबंध करता है, उन बातों को पूरा भी करने लगता है। वह आपकी मानसिक, आपकी शारीरिक और आपकी आर्थिक जरूरतें पूरा करने लगता है। लेकिन उसे जानना जरूरी है। अभी तक यह औरत उससे बात कर रही है लेकिन उसे जानती नहीं है। आप भी उससे बात कर सकते हैं, हो सकता है जानते ना हो। यीशु यीशु कहते हो सकता है जानते ना हो, पर उसे जानना अवश्य है प्रियो। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहां बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूं। अब देखिए, उसने ये नहीं कहा कि मैं विधवा हूं या डाइवोर्सी हूं, उसने कहा मैं बिना पति की हूं। और उसने सच ही कहा। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है। यह तूने सच ही कहा है। इस औरत को यीशु मसीह की सबसे ज्यादा जरूरत थी इस समय। आपको मालूम है वह पति क्यों बदल रही थी? यीशु ने कहा, तू सच कहती है, तू बिना पति के, तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। उस समय भी वह, आप सोचिए, वह औरत एक ऐसे चरित्र की थी जिसे शायद समाज बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन यीशु उसके जीवन में रुचि लेता था। उसके शरीर के लिए नहीं, जैसे दूसरे मर्द होंगे वहां पे, वह उसकी जिंदगी को बदलना चाहता था। उसने कहा, तू 5 पति कर चुकी है। मुझे लगता है, और मेरी सोच गलत भी हो सकती है,
पर मैं यह विश्वास करता हूं कि उसके पति बदलने का कारण जिंदगी में संतुष्टि नहीं थी। ये आदमी अच्छा नहीं, छोड़ दो इसे, दूसरा कर लो और बढ़िया लगे। वहां भी रिश्ते सही नहीं हुए, तीसरा कर लो। तीसरे के साथ रिश्ते नहीं सही रहे, चौथा कर लो। चौथे के साथ रिश्ता नहीं सही हुआ, पांचवें से शादी कर लो। फिर थक के कहा कि अब ठीक है, ऐसे ही रह लेते हैं, किसी के साथ भी शादी नहीं करेंगे। किसी जगह को बदलना, किसी रिश्ते को बदल देने से आपकी जिंदगी में संतुष्टि नहीं आती। संतुष्टि अंदर से है। मैं कुछ पति पत्नियों को भी बोल रहा हूं, जब मारा में पानी गंदला और कड़वा था, परमेश्वर ने सोता नहीं बदला, लेकिन सोते के पानी को मीठा कर दिया। अगर आपकी पति पत्नी की दिक्कत है, ये मत कहिए कि मुझे और चाहिए या और किसी से होना चाहिए था। किस रिश्ते में दिक्कत नहीं है, आप ये प्रार्थना करिए कि प्रभु हमारे रिश्तों को कड़वे से मीठे बना दे। थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथ उठाइए कि हे प्रभु मैं तुझे जानना चाहता हूं, मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं, मुझे तेरी जरूरत है। मुझे रिश्ते नहीं बदलने, मुझे बदलना है। तू मेरे रिश्तों को मीठा कर दे। वो डाली मुझे दिखा जिससे वो पानी, कड़वा पानी मीठा हो जाए। मुझे तेरी जरूरत। कम ऑन, आस्क हिम। उसे कहिए मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरी जिंदगी को बदल, मेरे रिश्तों को बदल दे। Come on, let's pray this prayer. Pray for yourself. अपने लिए प्रार्थना करें। This is a very important moment for your own life. आपकी जिंदगी के लिए यह महत्वपूर्ण पल है। उसे कहिए मुझे बदल। I need a change. I know Christians need a change. और पवित्र आत्मा बदलाव ला सकता है, वह आपके व्यक्तित्व को बदल सकता है। यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुझे और एक और सहायक दूंगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सहायक आप पे दोष लगाने के लिए नहीं है, वह आपकी मदद करने के लिए है। उसने कहा यदि तू मुझे जानती, तू यदि उस वरदान को जानती, if you know the gift of God which is Jesus Christ, यीशु मसीह वह गिफ्ट है। और मैं आपको ऑल्टर कॉल देना चाहता हूं, जैसे हम आराधना करते हैं। और मैं चाहता हूं अगर आपके रिश्तों में दिक्कत है, रिश्तों में दिक्कत है, तो आप आगे आइए। Come on, let's pray. किसी के साथ भी, सिर्फ पति पत्नी नहीं, पर दूसरे रिश्तों में भी दिक्कत है। जो लोग बाहर बैठे उनको भी बुलाइए।